हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। रोज़ की तरह आज मैं आपके साथ लेके आ चुकी हूँ बहुत ही यूज़फुल आइडिया। तो फिर चलिए बताना शुरू करते हैं। पहला टिप्स है हमारा कॉपी को लेकर। जैसे कॉपी पेंसिल होता है तो बच्चे लोग स्कूल जाते हैं ना, तो क्या होता है कभी कभी इरेजर खो देते हैं, कभी कटर खो देते हैं, कभी पेंसिल खो देते हैं। तो इस तरीके से पेंसिल से बच्चे लोग लिखते हैं तो क्या होता है कभी कभी तो इरेजर खो ही जाता है या बैग में मिलता ही नहीं जल्दी के कारण। तो क्या कीजिए, सबसे अच्छा आइडिया है बच्चे लोग को, एक रबड़ लीजिए। रबड़ को क्या कीजिए, पेंसिल में इस तरीके से लगा दीजिए, एकदम साथ रहेगा, खोएगा भी नहीं और काम भी आ जाएगा। उसके बाद लिखेंगे ना तो तुरंत मिटाना रहता है। जैसे कुछ भी गलती हो जाता है तो इरेजर खोजते हैं, तो इस टाइम बिल्कुल नहीं इरेजर खोजेंगे। ये रबड़ से बहुत ही अच्छे से मिट जाते हैं। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल नहीं लगेगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है पेंसिल से। तो मैं एक बार और लिख के दिखाती, विदाउट स्किप किए मैंने यहाँ पे वीडियो शूट की हुई। ये देखिए, देख के ही आपको पता चल रहा होगा। तो इस तरीके से मिटा सकते हैं इसी में रख के, तो इरेजर कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। छोटा बच्चा रहता है तो खो ही देता है, तो क्यों ना हम इस तरीके से लगा के उसे दे सकते हैं। तो है ना, बहुत ही कमाल का आइडिया। आई होप आपको ये आइडिया पसंद आई होगी। अब चलते आइडिया नंबर अगला। जैसे कभी कभी कुकर में दाल बनाते हैं, आलू स्टीम करते हैं ना, तो क्या होता है इसका गैस बांधता ही नहीं, निकल जाता है। क्योंकि रबड़ जो होता है ढीला हो जाता है तो बहुत ही दिक्कत होता है। और इमरजेंसी में हम कहीं जा भी नहीं सकते हैं तुरंत, और हमें करना होता है। तो इमरजेंसी के लिए मैं बता रही हूँ, टेम्प्रोरी के लिए, परमानेंट के लिए नहीं। ये आइडिया आपको अपनाना है। सबसे पहले क्या करना है, एक रबड़ लेना है। रबड़ लेने के बाद क्या करना है, 2 रबड़ लेना है। उसके बाद इस तरीके से इसे बांध देंगे साइड में रबड़ में। बस 2 रबड़ को हम बांधेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अच्छे से कसकर बांधना है। उसके बाद ये ढक्कन में लगाएंगे। इसका जो रबड़ है अच्छे से लगा देंगे। बहुत ही अच्छे से टाइट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मोटा हो जाता है ना दोनों साइड, इसके कारण ये टाइट हो जाता है। उसके बाद क्या करेंगे, इसे अच्छे से कुकर में लगा के आप स्टीम कीजिए। बहुत ही जल्दी से ये आलू उबल भी जाता है, अच्छे से पक भी जाता है और गैस भी नहीं निकलता है, गैस भी अच्छे से बांध लेता है। तो टेम्प्रोरी के लिए फिर आप बना सकते हैं या फिर रबड़ को ला सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते आइडिया नंबर अगला। जैसे जिसका मोटापा ज़्यादा रहता है ना, तो सुबह सुबह बहुत सारा गर्म पानी पीता है। ऐसे भी पेट साफ के लिए गर्म पानी पीते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सादा पानी पीते हैं। लेकिन सादा पानी बिल्कुल नहीं पीना है, उसमें थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा काला नमक आप डाल के पी सकते हैं। इससे मोटापा भी बहुत ही जल्दी से खत्म होते हैं। 1 से 1.5 महीना में 1 kg वजन आराम से घट जाते हैं। तो इस तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा गर्म पानी लेना, आपको ठंडा पानी बिल्कुल नहीं लेना है, यानी गुनगुना पानी। बस इतना करके हम पियेंगे तो इससे बहुत ही अच्छा, पेट भी साफ रहता है, फ़ायदा भी होता है। हल्दी बेकार नहीं करता है, थोड़ा सा लगता है हल्दी टाइप का पीने में, लेकिन ये फ़ायदेमंद है। तो इस तरीके से आप पी सकते हैं। ये देखिए, बस सादा पानी बिल्कुल नहीं पीना है। तो आई होप आपको ये भी आइडिया पसंद आया होगा। अब चलते आइडिया नंबर अगला। जैसे कि पैर क्या होता है ना, ठंडा के मौसम में किसी किसी का झनझन आता है, बहुत ही ज़्यादा तलवा। क्या होता है किसी किसी को तो पानी से इतना प्रॉब्लम होता है ना, बहुत ज़्यादा इचिंग होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसका भी बहुत ही अच्छा उपाय लेके आए इस ठंड के मौसम में। तो क्या करना है, जैसे तेल का बोतल रहता है या फिर स्प्राइट का या फिर माजा का बोतल रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, फालतू समझकर इसे फेंक देते हैं। इसे फेंकना बिल्कुल नहीं। इसमें सबसे पहले गुनगुना हम पानी लेंगे, गर्म पानी लेना है। उसके बाद क्या करना है, इसका ढक्कन लगाना है। उसके बाद क्या करना है ना, ढक्कन लगाने के बाद गर्म पानी को बेड के नीचे आपको रखना है। बेड के नीचे ऐसा रख के दोनों पैर आपको करना है। तो चलिए मैं बेड के नीचे रख देती हूँ। उसके बाद बेड पे बैठ के इस तरीके से आपको सर्कुलेशन मोशन में मसाज करना है। इससे बहुत ही अच्छा झंझनाहट से दूर हो जाते हैं। और कमर के पास भी दर्द है ना, तो वहाँ पर भी इस तरीके से लेके बोतल सो सकते हैं या फिर सेकाई किसी और से करवा सकते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छी आइडिया। अब चलते आइडिया नंबर अगला। जैसे दूध हम लोग लाते हैं ना, क्या होता है कभी कभी घर में मांस मछली आ जाता है, तो हम लोग दूध मतलब रखा हुआ रह जाता है। हम लोग का दूध क्या होता है, फिर डर रहता है ना कहीं ख़राब ना हो जाए। तो जिनके यहाँ फ्रिज रहता है उनको तो कोई उतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जिनके यहाँ नहीं रहता है ना, उसको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है। दूध फट जाता है या फिर खट्टापन इसमें आ जाता है या फिर बर्बाद हो जाता है। तो हम उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ताकि दूध हमारे जो है बिल्कुल नहीं ख़राब हो 1 से 2 दिन के लिए। तो उसके लिए आपको लेना है 4 से 5 तुलसी का पत्ता। तुलसी पत्ता लेने के बाद क्या कीजिएगा, दूध पे इस तरीके से जैसे मैं रख रही हूँ ना, डाल के आप रख दीजिएगा। इससे बिल्कुल दूध नहीं ख़राब होता है, ना ही खट्टापन आता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, यहाँ चावल ली हूँ, जैसे कि ये दूध है। उसके बाद इस तरीके से डाल के रख दीजिए। अगर फ्रिज है तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, नहीं है तो फिर ऐसे भी रख सकते हैं। 1 से 2 दिन तक आराम से रह जाएगा। तो आई होप आपको ये छोटा सा आइडिया पसंद आया हो। 20 साल पुराना घुटनों का दर्द अब होगा मिनटों में छू मंतर। अगर आप मेडिसिन खाते खाते थक गए, आपका पैर टेढ़ा होते जा रहा है, तो सिर्फ मिनटों में इस घरेलू आइडिया को आप अपना सकते हैं, अपने पैर को ठीक कर सकते हैं। तो कैसे, कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग को जैसे कि बूढ़ी अम्मा जो होती है, उनका तो बहुत ही ज़्यादा पैर में दिक्कत होता है। तो क्या होता है, ठेहुना ही दर्द करता है, यानी कि घुटना।
तो इसको हम कैसे अच्छे से ठीक करें। मेडिसिन खाते जब तक उसका असर रहता है, ठीक रहता है, फिर वही हाल होता है। तो सबसे पहले इसका घरेलू हम उपाय करेंगे ताकि ये एकदम छुमंतर हो जाए। तो इसके लिए हमें चाहिए प्याज। प्याज तो आपको पता है 2 कलर का होता है, एक थोड़ा व्हाइट टाइप का होता है, यानी कि मतलब रेड होता है, उससे थोड़ा सा लाइट रहता है। तो सबसे जो लाइट रहता है वो नहीं लेना है, जो डार्क वाला ये होता है ना प्याज, वही आपको लेना है। इसके बाद क्या करना है, इसका हमें स्लाइस बनाना है। सबसे पहले हम इसे कट करके हटा देंगे, यानी इसका छिलका को हमें हटाना है। इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम स्लाइस में कट करेंगे, ना कि आप सब्जी जैसे कटता है वैसे कट कर दीजिएगा, बिल्कुल नहीं। जैसे सैलेड कट करते हैं उसी तरीके से हमें कट करना है, ताकि हमें जो सेकने में आराम हो। उसके बाद क्या करना है, इस तरीके से मैंने कट कर दिया। इसमें अगर डालेंगे हम तिल का तेल, अगर तिल का तेल है तो अच्छा है, नहीं तो सरसों का तेल डाल दीजिएगा। मेरे पास नहीं है तो मैं सरसों का तेल ही डाल दी हूँ। अगर तिल का तेल है तो और अच्छा है, अगर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो फिर सरसों का तेल डाल सकते हैं। उसके बाद इसको अच्छे से मिलाएंगे। चलते हैं गैस की तरफ। इस पर सारा प्याज को क्या करना है, हमें पकाना है। सबसे पहले ज़्यादा नहीं, बस 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकाना है। तो चलिए गैस का फ्लेम लो रखना है। उसके बाद इसे पकाएंगे, सारे स्लाइस को इस पर डाल देंगे। उसके बाद एक बार क्या करना है, इसे पलट देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो देखिए मैंने इसे पलट दिया था तो ये अच्छे से पक गए। इससे ज़्यादा आपको नहीं पकाना है। तो इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, गैस को कर देंगे ऑफ और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। गर्मा गर्म हमें क्या करना है, पैर पे रखना है। तो जहाँ पे भी दर्द है वहाँ पे आप रख सकते हैं। तो देखिए प्याज अच्छे से पक गया, आपको देख के ही पता चल रहा होगा, इसका रिंग निकल रहा है। तो चलिए पैर को लाती हूँ। उसके बाद इस पर सबसे पहले डालना है जहाँ पे दर्द होता है, घुटना में या एड़ी पे, जहाँ पर भी होता है वहाँ पे आपको सबसे पहले, अगर गांठ वाला हल्दी है तो और अच्छा है, पीस के डालिए, नहीं है तो फिर ऐसा वाला हल्दी जो किचन वाला होता है वो ले सकते हैं। अगर है तो अच्छा है, गांठ वाला कच्चा हल्दी जो होता है ना वही। इसके बाद सारा स्लाइस को 2 से 3 स्लाइस को इस पर रखना है। बस ये नुस्खा ना आप सोने टाइम करिएगा, तब ये ज़्यादा भींगेगा, रात के टाइम में सोने टाइम। उसके बाद सारा स्लाइस को इस पर रख देंगे गर्मा गर्म। उसके बाद क्या करेंगे, एक कॉटन का कपड़ा लेंगे, अगर जुराब है तो वो भी बांध सकते हैं, नहीं है तो कॉटन का कपड़ा लेंगे, 2 से 3 ताही से लपेट लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस तरीके से इसमें गांठ डाल देंगे। बस उसके बाद रात भर के लिए सो जाइए। धीरे धीरे आपका सारा दर्द सुबह तक ठीक हो जाएगा। बहुत ही अच्छा आइडिया है, घरेलू आइडिया। अगर आप दवा खाते खाते थक गए, पैर आपका टेढ़ होते जा रहा है, तो इस तरीके से घरेलू आइडिया को अपना सकते हैं। तो अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो आइडिया नंबर 2 भी मैं बताती हूँ, जो कि आप लगा के सिर्फ सो सकते हैं। अगर बांधना नहीं चाहते तो चलिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले क्या करना है, वही रेड वाला आपको प्याज लेना है, व्हाइट वाला नहीं, ओके। तो रेड वाला ही आपको प्याज लेना है। उसके बाद इसका छिलका हटा देंगे। अगर इसका जूस निकालना चाहते हैं तो पीस के भी निकाल सकते हैं, ज़्यादा अगर बनाना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादा बना के अगर रखेंगे ना तो ये ख़राब हो जाएगा, क्योंकि प्याज का रस जो होता है इससे स्मेल आने लगता है 2 से 3 दिन में। अगर फ्रिज में रखना चाहते हैं तो ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा ही बनाऊंगी, सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ। इसका प्याज का रस मैं निकाल लेती हूँ इस तरीके से ग्रेट करके। तो जैसे आपको निकालना पसंद है, खलबट्टे में कूट के, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, निचोड़ सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा निकल गया है काम लायक। अब हम इसमें डालेंगे वो है सरसों का तेल। इसमें तिल का तेल नहीं डालना है, सरसों का ही तेल डालना है। उसके बाद थोड़ा सा हल्दी, जो कि आप सब्जी में यूज करते हैं वही हल्दी डालना है। इसे अच्छे से मिलाना है इस तरीके से। ये देखिए, अगर वो प्रोसेस नहीं करना चाहते तो इस प्रोसेस को कर सकते हैं। इसको सिर्फ लगा के सोना है और कुछ भी नहीं करना है। रात के टाइम में ये सब करना है, दिन में नहीं, क्योंकि रात भर हम सोते हैं ना तो ज़्यादा पैर में भींगता है, बिल्कुल अंदर तक जाता है। इसके बाद इसे अच्छे से मिलाएंगे, मालिश करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। बस इस तरीके से आप लगा के सो जाइएगा। आपका जो घुटनों का दर्द है ना एकदम छूम अंतर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा आइडिया। अगर आप मेडिसिन खाते खाते थक गए तो इस तरीके से घरेलू उपाय से ठीक कर सकते हैं। तो देखिए मैंने पूरा पैर में यानी कि घुटना में लगा दिया है। बस इतना बच गया है तो आप फ्रिज में रख सकते हैं। तो सप्ताह में कम से कम 3 दिन आप इसे कर ले इस प्रोसेस को, तो बहुत ही आराम मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।